अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया शफ़ीक। आज की वीडियो में आपको इन जगहों को पक्का करना सिखाऊंगी जहाँ से सिलाई स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है, और टर्न कैसे लेते हैं। कहीं से भी आकर कहीं पे भी टर्न लेना होता है तो कैसे लिया जाता है, और इसके अलावा जोड़ कैसे लगाते हैं। और ये एक चीज़, ये जो धागा होता है इसको पहले खींचना चाहिए सुई में धागा डालने के बाद, फिर यहाँ से पकड़ के बैठते हैं। उसके बाद मशीन को हाथ से घुमा के सुई अंदर करते हैं, फिर सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सिलाई सीखने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको टर्न लेना सिखाऊंगी। और हाँ, एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात, आपने बोट ऐसे उठाना होता है टर्न पे आके कि ये ऊपर हो जाए और सुई जो है वो अंदर होनी चाहिए, तभी हम टर्न ले सकते हैं। ये तो मैं आपको करके दिखा दूँगी, लेकिन मशीन का बूट कैसे उठाते हैं वो भी आपको इसी वीडियो में बता दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। टर्न लेने का तरीका, सबसे पहले मैंने सिलाई स्टार्ट की। जब हम कोने तक पहुंच गए तो मैंने सुई को अंदर किया। सिलाई मशीन के बूट को ऊपर उठाना है। अब सिलाई मशीन के बूट को मैंने उठाया, हाथ नीचे से डाल के। बूट उठाने के लिए जिस चीज़ को हम टच करते हैं वो क्या है, ये चीज़, इसे घोड़ा कहते हैं। इसी से बूट ऊपर जाता है, यानी मशीन का पाँव जो कपड़े के ऊपर रखा हुआ है, इसे बूट कहते हैं। ये सेंटर का हिस्सा है, यहाँ पर सुई आ चुकी है, सुई मैंने अंदर कर रखी है, बूट ऊपर हो चुका है। अब इसे घुमा दूंगी। सिलाई में कहीं भी टर्न लेना होता है तो सुई को अंदर करते हैं, बूट ऊपर उठ जाता है, और फिर हम कपड़े को इस तरह घुमाते हैं। यानी टर्न लेने का तरीका यही है। अब मैं बूट को वापस रखूँगी। जब तक हम बूट को नीचे नहीं रखते सिलाई हो नहीं पाती, ठीक है। इसी को पकड़ के हम नीचे करेंगे तो बूट नीचे हो जाता है। ये हो गया नीचे। बूट को ऊपर करने का ये तरीका है। ये जिसे मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ यही बूट होता है। ये देखें, इसे बूट कहते हैं। सिलाई मशीन का पाँव कहते हैं, बूट कहते हैं। इसे घोड़ा कहते हैं जिसे मैं ऊपर कर और नीचे कर रही हूँ। बहरहाल पुराने ज़माने के दर्जियों की ज़ुबान है ये, इसको घोड़ा कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बूट को उठा के सुई को सही जगह में रखा, यानी सेंटर में। अब बूट को वापस रखेंगे और सिलाई को इस तरफ लेके जाएंगे। पहले मैं सेंटर में आती हूँ। बूट को उठा के सुई को अंदर रखना है, ठीक है। और टर्न ले चुकी हूँ। अब बूट को उठाने की ज़रूरत नहीं है, अब सिलाई हमारी इस तरफ आएगी। अब मैंने सिलाई ले ली है, ठीक है। ये था टर्न लेने का तरीका और बूट को ऊपर नीचे करने का तरीका। बूट उठा के कपड़ा खींचे और धागा काट लें। और अब हम आ गए हैं जोड़ की तरफ। पक्का कैसे करते हैं, जैसे ये जो कोना है ये सही से पक्का हुआ है, ये जोड़ की जगह होती है, ट्राउज़र के जोड़ की जगह है। बाजू में भी आगे होती है, शोल्डर की जोड़ होते हैं। जहाँ जहाँ जोड़ लगाना है हमें, वहाँ वहाँ इस कन्नी को हमने पक्का करना होता है। ये पहले से ही पक्का किया हुआ है। ये देखें कितनी सिलाइयाँ इसमें लगी हुई हैं, 2 3 4 5 बार बार सी के इसे पक्का कर लिया गया है। मैं आपको इसी चीज़ को पक्का करना बताती हूँ, और अगर हम इसे कच्चा छोड़ दें तो कैसा लगता है वो भी आपको दिखाती हूँ। ये क्या चीज़ है, ये एक पांचा है। बाजू हो सकती है, पांचा हो सकता है, शोल्डर्स हो सकते हैं, कुछ भी, चाक के कोने हो सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को हम पक्का करना चाह रहे हैं तो उसको पहले उल्टा करना होता है, ठीक है। ये भी सीधा ही है। मैं इसको ट्राउज़र के पांचे को उल्टा करूँगी, फिर बताती हूँ मशीन में कैसे रखना है। जैसे हमारी लास्ट की सिलाई है वो ख़त्म हो रही है यहाँ पर आकर, तो वहीं से हमने वापस टर्न करना होता है। यहाँ देखिए मैंने इसको उल्टा कर लिया ट्राउज़र को, ठीक है। अब जहाँ मुझे पक्का करना है उसे थोड़ा पहले से ही रखा है मैं। अब मैं आऊँगी कोने तक। जब हम कोने पे पहुँचते हैं तो धागा काटते नहीं हैं, निकालते नहीं हैं मशीन से कपड़े को। उसके बाद वापस टर्न लेते हैं, और अगर ज़्यादा पक्का करना चाह रहे हैं तो बार बार इधर लेके जाना है, बार बार टर्न लेके इधर करना है, बार बार टर्न लेके उधर करना है। ऐसे कर करके हम पक्का कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं एक ही बार करूँगी। यहाँ कोने पे पहुँच गए। अब मशीन का बोट उठाऊँगी, सुई अंदर रहनी चाहिए। सुई अंदर ना हो तो व्हील को घुमा के सुई अंदर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने ले लिया है वापस। अब इसको मैंने बूट को नीचे रखा और फिर से सिलाई चलाई। ये पक्का होगा। हम चाहें तो इसको बार बार करके 3 4 दफ़ा की सिलाई ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही बार टर्न लिया है, पक्का हो चुका। ये देखिए ये मज़बूत है,
पायदारी वाली सिलाई इसी को कहते हैं, जो खुले रुख पर आके जो जोड़ होता है जहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो रहा होता है वहीं से हमें वापस जाना होता है, और वापस जाने से ही पक्का हो जाता है। अगर हम यहीं से ही कैंची से काट लेते तो ये कच्चा हो जाता। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गलत तरीका क्या है जो आपने नहीं करना। ये देखिए, उसी के बराबर मैंने वापस रखा, उसी के बराबर मैं एक सिलाई और लेती हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं पक्का नहीं करती तो कैसा रहता है। ये फिर खुले ही रह जाएगा। ये देखें, यूँ लोग लेकर आते हैं जो नया सीखने वाले होते हैं, यूँ ही हटा लिया इसको और फिर कैंची से काट के बैठ गए। फिर क्या होता है कि ये खुलता ही रहता है। देखिए कैसे दिख रहा है, ये धागे आगे ही लटक रहे हैं कोने पे। यहीं से वापस जाना था, नहीं गए, कट कर दिया तो ऐसे खुला रह गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि धोने वोने के बाद कैसा दिखता है। देखो यूँ हो जाता है, ये इसी तरह खुला रहता है, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता और खुलता जाता है। अगर चाकू पे, बाजू पे, पांचे पे कहीं भी ऐसा दिख रहा हो, ऐसा ही आगे धागा खुला हुआ हो और इसी तरह उधड़ती हुई सिलाइयाँ हो, तो कभी भी आपका काम पक्का नहीं होगा और ना ही अच्छा लगेगा, और सिलते सिलते ही आपको लगने लगेगा कि सही नहीं हो रहा काम, पता चल जाएगा। लेकिन आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले आपको पक्का करना बताया है। अब आपको ये दिखा रही हूँ कि अगर आप कच्चा छोड़ोगे तो कैसा रहेगा। ये चीज़ ठीक नहीं होती, इसमें पायदारी नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप पक्का करके रखें। चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई हैं कि पक्का कैसे करना है, टर्न कैसे लेना है, सूट को ऊपर कैसे उठाना है, नीचे कैसे रखना है। सिलाई करते वक्त कहीं भी आपका धागा टूटता है तो वापस पीछे से लेना है या उसी के सामने से सिलाई लेनी है। इसमें भी कच्चा रह जाता है अगर आपने उसी के सामने से दोबारा सिलाई ले ली, जहाँ से टूटी है वहीं से कभी नहीं लेते। ये देखिए, मैंने एक सिलाई ली और यहाँ से मैंने धागा काट लिया। फ़र्ज़ करें आपका यहाँ धागा टूट गया था या आपको काटना पड़ा, अब आपको वापस कहाँ से लेना है? क्या उसके सामने से लेना है? ये देखें, यहाँ आके हमारी सिलाई स्टॉप हुई, ठीक है। अब हमने कहाँ से लेना है? यहाँ से? बिल्कुल नहीं, ये गलत तरीका होगा। हम इसके सामने से कभी भी सिलाई नहीं लेंगे, ना ही यहीं से शुरू करना है, ना इससे आगे से शुरू करना है। हमें हमेशा पीछे से ही शुरू करना है। थोड़ा और पीछे जाके उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लेते हुए आएंगे ताकि वो मज़बूत हो जाए, इसमें पायदारी आ जाए, फिर हम आगे जा सकते हैं। जोड़ के सामने नहीं, जोड़ के पीछे से शुरू करेंगे, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लेते हुए आएंगे थोड़ा आगे तक, जिससे ये टूटा हुआ एरिया जो है ये खुलेगा नहीं। देखिए यहाँ पे हमने कट किया था जहाँ पे धागा लटक रहा है, और कितना पीछे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सिलाई की जो मेरी शटल है वो ज़रा पुरानी है तो सिलाई में चुन आ रही है, इस वजह से मुझे ज़रा सिलाई को खींचना पड़ता है। शटल कभी लूज़ होती है, धागा उसमें आसानी से निकल रहा होता है लूज़ लूज़ होके, तो फिर सिलाई सिकुड़ती हुई आती है। ये जोड़ हमारा लग चुका है, हम चाहते तो थोड़ा और पीछे से लेके ज़्यादा पीछे से ले लेते ताकि ज़्यादा देर सिलाई एक दूसरे के ऊपर रहे और ज़्यादा पायदारी मिले। लेकिन आपको सिखाने के लिए बस मैंने थोड़ा सा ही आगे ले लिया था, इससे भी पक्का हो जाता है। ये याद रखने की बातें हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट।